पंडित जी, आपने बताया कि दक्षिण दिशा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठा सकते हैं और लोगों को इस दिशा को लेकर के नेगेटिव धारणा मन में नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा का लाभ उठाने के लिए अपने घर में उसका कैसे उपयोग करें? प्रवीण जी देखिए, आप जब किसी एक दिशा का चुनाव करते हैं कि हमें साउथ को बहुत अच्छा करना है, तो साउथ का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, ताकत, शक्ति, एनर्जी, पद, प्रतिष्ठा। तो अगर आपने अपने घर में दक्षिण का इलाका ठीक रखा है तो जीवन में पद प्रतिष्ठा की दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएंगे? दक्षिण वाला जो हिस्सा है घर का, उसको हमेशा भारी रखिए। भारी बक्से, ईंटें, पलंग, जो भारी चीजें हैं वो साउथ की तरफ अपने घर में रखिए। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखना, बिजली का सामान रखना भी अच्छा होगा। धन और कीमती सामान भी साउथ में रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। अगर कुंडली में अग्नि तत्व आपके अच्छा है और कुंडली में मंगल ठीक है, तो आप आंख मूंद करके दक्षिण दिशा का मकान ले लीजिएगा। अगर आपका मंगल आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है, दक्षिण दिशा का मकान, दक्षिण दिशा का प्लॉट आप आंख मूंद के लीजिए, आपको सूट करेगा। अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है, चौथे फ्लोर पे है, पांचवें पे है, पहले पे है, 20वें फ्लोर पे है, तो देखिए फ्लैट में वास्तु के दिशा वाले नियम लागू नहीं होते, क्योंकि फ्लैट जमीन पे नहीं बना है, वो छत पे बना है। तो छत पे बने हुए फ्लैट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फ्लैट का कोई भी मुख हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सब शुभ है। जब जमीन पर आप मकान बनवाएंगे, जब आप प्लॉट लेंगे, तो वहां दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्लैट के ऊपर दिशा में दिमाग मत लगाइए। फ्लैट का नंबर इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट में सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट में वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दक्षिण मुखी मकान ले लिया है तो घर में हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। मंगल का तत्व फेवरेबल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और घर अगर दक्षिण मुखी है तो घर का रंग बाहर से, आउटर से हल्का नीला या सफेद रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। तो पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि लोग रोड में चल रहे हैं, सामने से बिल्ली निकली, गाड़ी अपनी साइड खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। तो जितने लोगों ने देख लिया बिल्ली को रोड पार करते हुए, सब किनारे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? और अगर मान लीजिए बिल्ली निकल भी गई है तो उन्हें क्या छोटे सा उपाय कर लें, कोई रेमेडी कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं? प्रवीण जी देखिए, मुख्यतः ये अंधविश्वास और मान्यताएं हैं लोगों के दिमाग की कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो अशुभ हो जाएगा और काली बिल्ली काट देगी तब तो भगवान ही मालिक है। लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास बड़ी मजबूती से घर कर गया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ होगा, लोग आगे नहीं बढ़ते, कोई पीछे वाला आगे बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने दिमाग में कोई ऐसी बात ले ही मत आइए कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो बुरा होगा। आप अपने दिमाग में कुछ बुरी बात लाते हैं, बुरी सोच लाते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है, तो ये सोचिए ही मत। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बिल्ली रास्ता काट दी है और मुझे आगे बढ़ना है, समय नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुरंत ही जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, 3 बार उसका नाम ले लीजिएगा, मात्र 3 बार। शिव जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, शिव 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 कहिए और सीधे निकल लीजिए। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, 3 बार बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और फिर मैं कहूंगा कि ये उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिनके मन में ये धारणा बड़ी पक्की है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो नुकसान होगा। हालांकि मैं बता दूं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत होती है, इसका कोई ज्योतिषीय प्रमाण नहीं है। ज्यादातर लोगों की मान्यता है और मुख्यतः ये एक अंधविश्वास है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।